वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि एक कॉइन दूसरे कॉइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक टोकन दूसरे टोकन से ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है? ये कॉइन और टोकन के दरमियान का फ़र्क कैसे पैदा होता है, तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मगर स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी टोकन या कॉइन की इंपॉर्टेंट को अगर समझना हो तो सबसे पहले हमें उसका वाइट पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉइन की वेबसाइट पर वाइट पेपर मौजूद नहीं है तो आप समझ लें कि काम ख़राब है, और अगर वाइट पेपर मौजूद है तो उसको पढ़ने से ही पता चलेगा कि कॉइन किस प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया गया है। इसी से ही इसकी इम्पोर्टेंस बनेगी। लेकिन अगर हम इससे भी पहले एक स्टेप पीछे जाएं और ये देखें कि ये कॉइन बनते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन। एक बिटकॉइन उस वक्त बनता है जब कंप्यूटेशन के बाद एक ब्लॉक को माइन किया जाता है। तो जितनी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्स होगी उतने ही बिटकॉइन को माइन करने का प्रोसेस स्लो होगा और इतने ही मार्केट में बिटकॉइन भी कम होंगे। और अगर बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम, तो फिर नतीजे में इसकी प्राइस आसमानों को छू जाएगी। कॉइन को एक एक करके माइन करने के अलावा एक और भी तरीका है कि कॉइन की ह्यूज क्वांटिटी को एक ही दफ़ा माइन कर लिया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया से लोग उसको ख़रीदें। ये तरीका भी कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली चैलेंजिंग और एक लंबा प्रोसेस भी है। क्योंकि अगर बिटकॉइन लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है और दूसरा टोकन ट्रिलियंस की तादाद में, तो डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक और फैक्टर भी देखा जाता है कि ये कॉइन बना कैसे है। क्या इसका ब्लॉकचेन अपना है या पहले से मौजूद ब्लॉकचेन की कॉपी है? इससे भी कॉइन की प्राइस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। टोकन या कॉइन की प्राइस उसकी प्रमोशन की वजह से भी ऊपर जा सकती है। अगर कॉइन को सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर प्रमोट करें तो एक बड़ी तादाद में लोगों तक इस कॉइन की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो उसको तेज़ी से ख़रीदना शुरू कर देंगे। मगर कॉइन की असल इंपॉर्टेंस तो उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ही डिसाइड करते हैं कि ये कितनी देर तक मार्केट में स्टे करेगा। इसके अलावा अगर पहले से मौजूद किसी फेमस कॉइन की कॉपी बनाई जाए तो इसके भी काफ़ी चांस हैं कि इस कॉइन की एग्जिस्टिंग ऑडियंस उस नए कॉइन की तरफ अट्रैक्ट करेगी, जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर मौजूद इथेरियम कॉइन और फिर इसी ब्लॉकचेन का इथेरियम क्लासिक। लेकिन इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले से मौजूद कॉइन की बनी हुई कॉपी कभी भी ओरिजिनल से आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पर बना हुआ कॉइन हमेशा उस ब्लॉकचेन की मर्जी पर होगा। अगर ब्लॉकचेन में कोई मेजर चेंजेस होगी तो आप इस नए कॉइन की कोई हेल्प नहीं कर सकते। और फिर ये चीज़ भी डिसाइड करती है कि टोकन की टाइप क्या है। अगर टोकन फंजिबल है तो इसे किसी भी दूसरे एग्जिस्टिंग टोकन से रिप्लेस किया जा सकता है, और अगर नॉन फंजिबल तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन इस नॉन फंजिबल टोकन की प्राइस सिर्फ वही लोग पे करेंगे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। या फिर टोकन यूटिलिटी टोकन है या सिक्योरिटी टोकन, इन चीज़ों से भी टोकन की प्राइस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आखिर में आता है नेटवर्क इफेक्ट, जो यकीनन प्राइस को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। यानी इस प्राइस की पॉपुलैरिटी क्या है, कितने लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं और इस कॉइन को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कितना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था क्विक इंट्रोडक्शन कि किस तरह मार्केट में कॉइन की प्राइस डिसाइड होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।